तो फ्रेंड्स, मैं विकास रावत आज आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने एक विशेष श्रृंखला का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश नामांकन या उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं उसके वर्तमान स्वरूप के बारे में चर्चा की है। आशा है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि तैयार होती है। आज हम कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी शुरू करें, उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि इस YouTube चैनल को ढेर सारा प्यार दें, अर्थात इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। तो इसी अच्छी बात के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। सबको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो 2,40,928 पूरा फिगर याद होना चाहिए। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर हम आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल समस्त भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट क्षेत्रफल समाहित है। तो जहाँ भारत का 32,87,263 क्षेत्रफल है, उसमें उत्तर प्रदेश का केवल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात हम परसेंटेज इसका निकालें तो आपको याद रखना है कि 7.33% कुल भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल समाहित है। तो क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो याद रखना है 7.33%। अगर हम बात करें इसकी राजधानी के बारे में, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और ये आपको पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लखनऊ से पहले राजधानी क्या थी, उसके पहले राजधानी क्या थी। तो हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है, इस राजधानी के पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो याद रखना है राजधानी क्या है वर्तमान में, तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अगर हम सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें, तो सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो आपको याद रखना है कि सीमावर्ती प्रदेश में 8 राज्य आते हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश आता है। और ओवरऑल 9 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। तो अन्य राज्य कितने हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करते हैं, तो याद रखना है 8 है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करता है, अर्थात सीमावर्ती प्रदेश हम उसको कह सकते हैं। तो सीमावर्ती प्रदेशों की कुल संख्या अगर आपसे पूछें तो याद रखना है 9 है। कितनी है? 9। इसमें 8 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हम लोग इसके आगे जब चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, जब हम प्रशासनिक या भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे हम विशेष रूप से इसके सभी राज्य, जो 8 राज्य हैं जिनके साथ सीमा शेयर करता है और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है, उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से ज़िले हैं, कैसे ज़िले हैं, कितने कौन से लगते हैं, इनकी सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि सीमावर्ती प्रदेशों की अगर बात करें तो 9 है। 8 सामान्य राज्य हैं, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली। तो दिल्ली के साथ सीमावर्ती देश की अगर बात करें, अगली लाइन है, तो याद रखना है सीमावर्ती जो देश है वो आपका कौन सा है, तो एकमात्र देश है नेपाल, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है और उसका नाम है नेपाल। तो याद रखिएगा नेपाल है। आगे चर्चा होगी कि कितने नेपाल से सीमा पर या नेपाल सीमा पर कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले बसे हुए हैं, ये सब आगे चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल लेकिन ये आपको याद रखना है कि सीमावर्ती देश कितना है? 1 है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 9 हैं, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चर्चा करेंगे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला मतलब उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता हो। याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो
अन्य 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, उसका नाम क्या है? सोनभद्र। तो इसको आपको याद रखना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको याद रखिएगा। 4 राज्य कौन कौन से हैं या हम यहीं पे चर्चा कर दें तो याद रखना है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तीसरी अगर हम बात करें तो याद रखना है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और चौथा है बिहार। तो इतने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जो है वो सीमा को साझा करता है। तो याद रखना है 4 राज्य कौन कौन से हैं, उन 4 राज्यों की चर्चा कर ली है। आगे चर्चा करें राजकीय भाषा के बारे में। तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश की एक नहीं बल्कि 2 राजकीय भाषा हैं। पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी जो हमने बाद में बनाई है उसके बारे में याद रखना है, उसको हम उर्दू। तो 2 आपकी राजकीय भाषा हैं। पहली आपकी हिंदी थी, लेकिन बाद में हमने लगभग 1989 में हमने उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 राजकीय भाषाएं हैं। एक आपकी हिंदी है जो प्रारंभ से ही मानी जाती है, जबकि दूसरी हमने वर्ष 1989 में दूसरी राजकीय भाषा बनाई। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 राजकीय भाषा हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम चर्चा करें राजकीय पुष्प के बारे में तो याद रखना है आपको राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। बिल्कुल याद रखना है राजकीय पुष्प क्या है, तो आपको याद रखना है राजकीय पुष्प है पलाश। और अगर हम आगे चर्चा करें तो राजकीय वृक्ष के बारे में याद रखना है राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? अशोक। कई बार पूछा गया है, इसको अशोक भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे सीता अशोक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। कई बार पेपरों में आया है, आगामी पेपरों में भी आपको देखने को मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो सारस है ना। तो सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, इसको भी आपको याद रखना है। तो राजकीय पक्षी हो गया आपका सॉरी। अगर हम आगे चर्चा करें तो याद रखना है राजकीय पशु के बारे में। तो राजकीय पशु जो आपका है वो बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। कई बार पेपरों में ये पूछा गया है राजकीय पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, और आगामी परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा। तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है राजकीय चिन्ह के बारे में। तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है अर्थात जो उत्तर प्रदेश का लोगो है उसमें आप देखेंगे तो 2 मछलियां आपको साइड में दिखाई देंगी, बीच में एक धनुष्वान दिखाई देता है और गंगा यमुना का संगम भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे हमने केवल मछलियां और धनुष्वान, तो आपको याद रखना है गंगा यमुना का संगम भी उसमें शामिल होता है। 2 मछलियां हैं, धनुष्वान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो याद रखना है राजकीय चिन्ह क्या हो गया? 2 मछली, धनुष्वान और गंगा यमुना का संगम। आगे है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है जनवरी माह में 24 तारीख को अर्थात 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे चर्चा करें और इसी के आगे भी तो आपको याद रखना है लिंगानुपात के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग 912 है। कितनी है? 912 912 महिलाएं जो हैं वो 1000 पुरुषों पर हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम चर्चा करें तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या रहती है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और याद रखना है लगभग 829 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अभी केवल ये एक परिचय मात्र है। जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो जनसंख्या को विस्तार से हम देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या थी प्रत्येक 10 वर्ष में कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है उसी को हम 10 वर्ष में जो वृद्धि होती है उसी को हम 10 की वृद्धि दर कहते हैं। तो याद रखना है 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की है 20.2। कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि 20.2 के आसपास उत्तर प्रदेश की क्या है? 10 की वृद्धि दर है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आगे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या लगभग 19,98,12,341 है।
तो एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। और ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है। 2011 के अकॉर्डिंग जो जनगणना है उसी के तहत ये बताया गया है। तो याद रखना है 19,98,12,341 क्या है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगर हम आगे चर्चा करें तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है। कई बार पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज क्या है या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो याद रखना है कुल जनसंख्या का लगभग 77.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, अर्थात ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करती है, ग्रामीण परिवेश है उनका। तो ये हो गया। जबकि शेष जो है लगभग 22.3% क्या है, ये उत्तर प्रदेश की शहरी पॉपुलेशन है। तो लगभग 77.7% क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि 22.3% क्या है। तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या है। आगे चर्चा करें साक्षरता के बारे में तो उत्तर प्रदेश में कितनी परसेंटेज जो जनसंख्या है वो साक्षर है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7%। कितनी है, 67.7%। मतलब अभी भी केवल 67.7% लोग ऐसे ही हैं जिन्हें अक्षर का ज्ञान है, अर्थात जो साक्षर हैं। तो याद रखना है साक्षर जनसंख्या कितनी है, 67.7% है। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश में मंडल, या इनको हम जोन कहते हैं, मध्य प्रदेश में इन्हीं को हम संभाग कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जहाँ संभाग कहलाते हैं वहीं उत्तर प्रदेश में हम उनको जोन या मंडल के नाम से जानते हैं। तो मंडलों की संख्या कितनी है, 18। याद रखिएगा मंडल कितने हैं, 18 हैं। आर्थिक संभागों की अगर हम बात करें या जिलों की हम बात करें तो जिले वर्तमान में जो है वो 75 अर्थात 75 जिले उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं। तो 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और जनसंख्या की। और अगर हम आगे चर्चा करें आर्थिक संभाग के बारे में तो याद रखना है आर्थिक संभाग कितने हैं, 4। केवल 4 आर्थिक संभाग हैं। तो इसको याद रखिएगा कि आर्थिक संभाग कितने हैं और 4 हैं, जिले कितने हैं, 75 हैं, मंडल कितने हैं, 18 हैं। तहसीलों की अगर हम बात करें तो याद रखना है तहसीलों की संख्या वर्तमान में 351 के आसपास है। कितनी है, 351 वर्तमान में तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। नगर निगम खूब पूछा गया है कि नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है जहाँ पर मेयर बनाए जाते हैं, जहाँ पर सभासद बनाए जाते हैं, तो याद रखना है नगर निगमों की वर्तमान में जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो 17 है। और जो 17वीं बनी है ये शाहजहाँपुर बनी थी। तो फिलहाल याद रखना है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 17 है। कितनी है, 17। और अगर हम इसकी आगे चर्चा करें तो आपको याद रखना है NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात NCR जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी जिसे क्षेत्र कहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। तो NCR में कितने जिले शामिल हैं और दिल्ली से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। यहाँ पर हम चर्चा केवल इसकी कर रहे हैं कि NCR में शामिल जिले। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जो NCR में काउंट किए जाते हैं या जो NCR का हिस्सा हैं। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखना है 8 जिले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चर्चा करें परमाणु संयंत्र, उत्तर प्रदेश में कितने परमाणु संयंत्र अभी कार्यरत हैं। तो याद रखना है केवल और केवल एक ही परमाणु संयंत्र ऐसा है जो अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसका नाम है नरौरा। और आपको याद रखना है नरौरा किस जिले में है, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। और एकमात्र ये नरौरा संयंत्र जो है ये परमाणु से चलने वाला संयंत्र है। तो याद रखना है परमाणु संयंत्रों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, एक है नरौरा। और याद रखना है ये लगभग 1989 के आसपास स्थापित किया गया था। आगे चर्चा करें कृषि जलवायु प्रदेश, तो कृषि जलवायु प्रदेशों की अगर हम बात करें तो याद रखना है 9 जो आपके क्लाइमेट जोन है, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन जो है आपके, वो याद रखना है 9 है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। तो याद रखना कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। आगे चर्चा करें वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे हैं। तो याद रखना है आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 3 है। लेकिन अब आकाशवाणी या रेडियो इन जैसी चीज़ें अप्रासंगिक हो गई हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसके अकॉर्डिंग मोबाइल, FM एंड अन्य ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं जो आकाशवाणी अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। पहले हर गांव में रेडियो हुआ करता था जो आकाशवाणी केंद्रों से संचालित हुआ करता था। तो आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर चर्चा करें विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है
विधानमंडल का मतलब होता है राज्य की जो संसद होती है उसी को विधानमंडल कहते हैं। और याद रखना है उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। कैसी है? तो द्विसदनात्मक है, अर्थात इसके 2 सदन होते हैं। पहला सदन होता है विधानसभा जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, दूसरा होता है विधान परिषद जिसको हम उच्च सभा कहते हैं। ठीक, तो याद रखना है 2 सभा हैं, एक विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। तो विधानमंडल अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो याद रखना है द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, एक विधानसभा है और दूसरी है विधान परिषद। तो याद रखना है सबसे पहले चर्चा करें कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है 403 है। कितनी है? 403 विधानसभाएं हैं। जबकि विधान परिषदों की अगर हम बात करें या विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो 100 सदस्य ऐसे हैं या 100 सदस्य हैं जो विधान परिषद में जाकर बैठते हैं। तो याद रखना है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है विधानसभा सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 403 और इन्हीं 403 पर इलेक्शन किया जा रहा है। आगे चर्चा करें जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश से जाकर लोकसभा में बैठते हैं? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जाते हैं पूरे देश में और लगभग 80 व्यक्ति ऐसे हैं या 80 सदस्य हैं जो लोकसभा में जाकर बैठते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? तो 80 सीटों पर जाकर उत्तर प्रदेश में लोग बाग बैठते हैं। आगे चर्चा करें राज्यसभा के बारे में। तो याद रखना है राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 31 या 31 है। तो इसके बारे में याद रखना है राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश के लिए कितनी दी गई है? तो 31 सदस्य ऐसे हैं जो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा NH कौन सा है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा NH जो है वर्तमान में वो 19 है। कौन सा है? 19। इसका पहले नाम NH2 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में इसका नाम NH19 हो गया है। तो याद रखना है सबसे लंबा NH जो है वो NH19 है। प्रथम रेल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल कब चलाई गई। तो याद रखना है प्रथम रेल जो चलाई गई वो 1859 में चलाई गई। कब चलाई गई? भारत में 1853 में चलाई गई। जबकि यहाँ पर अगर पूछा जाए तो प्रथम रेल जो है वो कब चली? तो 1859 में चली और इलाहाबाद से कानपुर की ओर ये गति की गई। प्रथम हवाई यात्रा की अगर बात करें तो प्रथम हवाई यात्रा आपको याद रखना है कि वर्ष 1911 में इलाहाबाद जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं वहाँ से नैनी तक एक डाक संचालन के रूप में इसका किया गया था। तो याद रखना है प्रथम हवाई यात्रा कब हुई? 1911 में। जबकि प्रथम रेल कब चलाई गई? तो 1859 में। देखिए आज इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ हमने चर्चा की और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत, धन्यवाद।